कि मंगल दोष होता कैसा है, मंगल दोष है क्या। तो पहले बेसिक जानते हैं थ्योरी कि व्हाट इज मंगल दोष। जब आपके लग्न चार्ट में फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, एट्थ हाउस में और 12th हाउस में, हिंदी में प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में मंगल स्थित हो तो आप मांगलिक कुंडली कहलाती है कि आप मांगलिक हैं। आप इसके साथ साथ क्या यहीं पे तुमको सुन के ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगर आपको मंगल बैठा हुआ है कि आप मांगलिक हो तो नहीं, कि मांगलिक को लेके क्या क्या भ्रम है, मंगल कब कैंसिल हो जाता है स्वतः ही आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको मंगल तो वहां बैठा है बट आप नॉन मांगलिक हो गए हो बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशंस। हम उन कंडीशंस की बात करेंगे कि वो कौन से दायरे हैं, कौन सी चीजें आ जाने से मंगल स्वतः तौर पे कैंसिल हो जाता है। दूसरा, क्या मांगलिक कभी गैर मांगलिक शादी कर सकता है, जो प्रश्न उठता है तो उसमें बात करेंगे। और अगर गैर मांगलिक शादी करता है तो कौन सी पाठ पूजा होती है, जो समाज में पूछते हैं कि गुरुजी कौन सी पाठ पूजा करा ले, तो उस पूजा के बारे में बात करेंगे। तो अपन शुरुआत मंगल से करेंगे। मंगल को लेकर इतना हुआ है डर क्यों है मैरिज में। जब भी अपन बात करते हैं कि हमारा बच्चा मांगलिक है, हमारी बच्ची मांगलिक है, तो बहुत ज्यादा व्यक्ति भयभीत हो जाता है कि अरे बाप रे तो शादी नहीं होगी, है ना, लड़का नहीं मिलेगा, लड़की नहीं मिलेंगे। तो पहले तो अपन ये जाने कि मंगल का डर क्या है। तो मंगल को जानते पहले कि मंगल जो है वो भूमि पुत्र कहा जाता है। मंगल आग है, मंगल एनर्जी है, फिजिकल बॉडी की एनर्जी है, मंगल क्रोध है ना, मंगल एनर्जी भी है पर मंगल क्रोध भी है। तो सिर्फ शादी की परफेक्शन से देखें तो ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति मांगलिक है थोड़ा सा तेज होता है, उग्र होता है। तो अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर ले जो मांगलिक नहीं है, तो सामने वाला सह नहीं पाएगा और दोनों की अनस्टेबिलिटी बनेगी और वो तलाक हो जाएगा। इस कारण से लोगों का ये है कि भाई मंगल गैर मांगलिक शादी ना करे। ये हो गई बेसिक सिनेरियो, ठीक है ना। दूसरा, अब मंगल को देखना कैसा है, तो पहले आपको 12 भाव आने चाहिए और 12 भाव में से आपको जो हमने 5 भाव बताए, इन भाव में जब मंगल होगा तो आप मांगलिक हो गए, ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे देख गया कि मंगल है, तो मंगल कैसे कैंसिल होता है ये जाने कि कब आप मांगलिक होते ही नहीं हो। तो पहली चीज, अगर मंगल आपकी कुंडली मंगल दिख रहा है कि 5 भाव में मंगल है, अगर वो सूर्य के साथ बैठा हो और मंगल अस्त हो जाए, सूर्य के समीप डिग्री में बैठा हो और मंगल अस्त हो जाए, तो वो मांगलिक नहीं है। तो मंगल बैठे होने के बाद भी 5 भाव में आप मांगलिक नहीं हो। तो एक पंडित जी नॉर्मल देख बोले आप तो मांगलिक हो, और वहीं पे जो ज्ञानी विद्वान है जिसने शास्त्रों को और अच्छे से पढ़ा है, तो उसमें पूरे श्लोक है अलग अलग। उन संस्कृत श्लोक में अपन नहीं जाएंगे और बेसिक चीज में आएंगे कि उन श्लोक में अर्थ अलग अलग दिए हैं। तो उसमें से एक यही दिया है कि अगर सूर्य के साथ मंगल बैठा है और मंगल अस्त हो गए तो यू आर नॉट मांगलिक, एक कंडीशन। दूसरा, अगर इन्हीं 5 भाव में, फर्स्ट भाव में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, 8th में, 12th में शनि बैठा हो विथ प्रॉपर डिग्री, तो भी आप मांगलिक नहीं हो। इसके बाद अगर प्रथम भाव में मंगल मेष राशि का हो, चौथे भाव में मंगल वृश्चिक राशि का हो, 12वें भाव में धनु राशि का हो, तो स्वतः तौर पर मंगल कैंसिल हो जाता है। ये भी नियम है। साथ ही साथ में जब भी जो बच्चे लोग होते हैं या उनके माता पिता होते हैं विवाह को लेके, तो उनको ये जानना चाहिए कि पहले जाने की मांगलिक है कि नहीं है। और बहुत बार बहुत अच्छी कुंडली, बहुत अच्छे रिश्ते उनके हाथ से चले जाते हैं सिर्फ इसी कारण से कि उनको प्रॉपर जानकारी नहीं होती। वो नेट पे डालते कंप्यूटर में, गुण देखते लिखा था मांगलिक है लड़का, लड़की मांगलिक नहीं है। कंप्यूटर का भी एक बेसिक ज्ञान है उसका, फीड वाला, दैट्स इट। तो फिर वहां से उनके रिश्ते खत्म हो गए। और उनको ये भी जानना चाहिए कि कहाँ पे मंगल कैंसिल हो रहा है। अब अगर किसी कुंडली में 27 से ज्यादा गुण मिल रहे हैं, जिसमें उसकी प्रॉपर ग्रह मैत्री मिल रही है और नाड़ी दोष भी नहीं हो रहा है और गण मिल रहे हैं, डन कर दो, वहां पे आप शादी कर सकते हो गैर मांगलिक से विदाउट किसी उपाय। और ये बहुत सारे माता पिता को पता नहीं होता, तो बेचारों के यहाँ से बहुत अच्छे रिश्ते छूट जाते हैं क्योंकि बस वो मांगलिक शब्द देखते हैं और पूरा डिटेल जानते ही नहीं है कि कहाँ पे स्वतः तौर पे कैंसिल हो चुका है मंगल। तो ये इसलिए इसको जानना जरूरी है आम लोगों को कि जो मंगल को लेकर शादी के लिए बहुत व्यथित होते हैं, शादी नहीं हो पाती है, तो वो क्या करते हैं कि पहले ही एक ब्लॉकेज लगा देते हैं कि भाई मेरी लड़की मांगलिक है तो हमें लड़का मांगलिक चाहिए। अब 10 लड़कों की कुंडली आई, वो मांगलिक नहीं थे, आपने गुण ही मिलान नहीं किया, हो सकता है कि उसमें से कोई ना कोई कैंसिलेशन हो सकता है शनि प्रधान हो सकता है कि 27 से ज्यादा गुण मिल रहे हो। तो ये गलती कोई ना करे, तो ये जरूर इसको सबको जानना अनिवार्य है। खैर, और कैसे कैसे मंगल कैंसिल हो सकता है, तो मंगल के 3 तो मैंने आपको प्रमुख बताए, जब अस्त हो जाए तब, किन किन भाव में मंगल होता है। तीसरा, स्वग्रही मंगल उच्च का जब हो, जैसे कि या तो उच्च राशि में बैठा हो मंगल तो भी वो मंगल दोष खत्म हो जाता है, या अपनी ओन राशि दैट इज मेष और वृश्चिक में बैठा हो तब भी मंगल कैंसिल हो जाता है, मंगल दोष यहाँ पे नहीं लगता है। और साथ ही साथ में अगर फर्स्ट हाउस और 7th हाउस में गुरु और शुक्र की युति होती है ना, गुरु और शुक्र की, उसमें से कोई भी ग्रह उच्च का होता है, जैसे कि कर्क राशि आती है, कर्क लग्न आती है, तो वहां पे शुक्र एक साथ आएगा तो गुरु उच्च का हो जाएगा, तो भी मंगल दोष कैंसिल। साथ ही साथ में 7वें भाव में गुरु शुक्र बैठा हो और या शुक्र या गुरु उच्च का हो जाए तो भी मंगल कैंसिल। तो इतने सारे अलग अलग तरीकों से मंगल स्वतः कैंसिल हो जाता है, जहां आपको ना कोई पूजा करानी है, ना आपको परेशान करना है और नॉर्मली विवाह कर सकते हो आप। तो ये जानना जरूरी। अब बात आती है विवाह में ही क्यों, कि मंगल विवाह में क्यों इंपॉर्टेंस है। तो और आपने पूछा कि फर्स्ट हाउस, 7th हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का ही क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए मंगल का जो आपने बोला कि पर्सनल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। पहली चीज, हर की कुंडली में मंगल स्थित होता है, मंगल ग्रह कोई भी भाव में स्थित होगा पर मंगल आपके भाव में होगा। मंगल ही आपको एनर्जी देता है। जो अच्छे पुलिस फोर्स और आर्मी में होते हैं उनका मंगल बहुत अच्छा होता है। जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं उनका स्वतः तौर पे मंगल अच्छा होता है। मंगल प्रॉपर्टी देता है, भूमि देता है। तो हर व्यक्ति की कुंडली में अगर मंगल की हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, पुलिस में जाने की बहुत इंपॉर्टेंस है, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, MMA में बहुत अच्छा करना, क्रिकेट में, फुटबॉल में अच्छा करना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मंगल। अगर आपका मंगल कमजोर है तो इन सारी चीजों में आप पीछे रह जाओगे, तो मंगल की बहुत इंपॉर्टेंस है। पर
मतलब जो एनर्जेटिक है, थोड़ा सा उग्र भी है, उस उग्रता को अगर हम कम कर लें अपने विवेक से या पाठ पूजा से, तो वो क्या होगा कि मंगल का जो दोष जो है, हर किसी कुंडली मंगल दोष बनता है, उसका निवारण अपने स्वतः कर लें, चाहे उपास से जो मैं आगे आपको बताऊंगा, चाहे दान से, तो सिर्फ उसका कुछ नेगेटिव आपने हटा दिया, सिर्फ आप पॉजिटिव आनंद ले सकते हो। तो ये रहता है। बात आती है एक प्रश्न कि गुरुजी मांगलिक कोई है और गैर मांगलिक शादी कर लेता है तो क्या उसकी डेथ हो जाती है? ये आपने प्रश्न सुना होगा, बहुत बार सुना होगा आसपास। हर कंडीशन में नहीं, वही आपसे डर जाता है व्यक्ति कि गुरुजी हमारी तो शादी हो गई इनसे और हम मांगलिक को, ये नहीं हमारे हस्बैंड मांगलिक, तो हमें लोगों ने बताया कि भाई इसमें तो डेथ हो जाती है। नहीं, उसमें भी सर्टेन भाव है, खास तौर पे अष्टम और 12th हाउस की। कोई अगर अष्टम और 12th हाउस का मांगलिक है, सामने वाला पार्टनर नहीं है, उसमें भी कंडीशन अप्लाई, कितने बल का है, कितने अंश का है। अगर मंगल अस्त पड़ा हुआ फिर बात ही खत्म हो गई। मंगल प्रॉपर डिग्री के साथ हुआ तब ये थोड़ा कंसर्न की बात है कि सामने वाला जो व्यक्ति है किसी एक्सीडेंट से, आपात मृत्यु से, अनसर्टेन उसकी कुछ घटना घट जाए या कोई बड़े डिसीज को होकर डेथ हो जाए, तो उसके लिए फिर उपाय भी। तो ये जानना है कि अपन को सिर्फ खाली सुन के यहाँ पे घबराना नहीं है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि 29 साल के बाद स्वतः मंगल कैंसिल हो जाता है क्या, या आप मांगलिक नहीं कहलाते, आपने सुना होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 29 के बाद आप मैच्योर इतने हो जाते हो कि लड़ाई झगड़ा कम करते हो। तो किसी ने अनुभव से बोला होगा कि मांगलिक दोष का असर ज्यादा पड़ता नहीं है, इसलिए कि आप मैच्योर हो गए, बाकी कोई प्रभाव कम नहीं होता, तब भी वो प्रॉपर ही असर करेगा। और कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि आप 29 साल के हो गए तो मंगल कैंसिल होगा। तो ये शास्त्रीय नहीं है, सिर्फ लोगों की श्रुति सुनी बात है, बस लोगों ने जो एक दूसरे से बोल दी तो ऐसी बातों में निकल गया। इसके बाद अब मंगल के उपाय में क्या कोई व्यक्ति मांगलिक है और कोई गैर मांगलिक है, फिर भी शादी करना चाहे तो क्या कर सकता है? तो उसके लिए ऐसा है कि जो मांगलिक व्यक्ति है उसे कुंभ विवाह या विष्णु विवाह करना चाहिए। कोई भी योग ब्राह्मण से, पंडित से वो बोले तो शादी के पूर्व कुंभ या विष्णु विवाह कर सकता है, लड़का भी लड़की भी। हाँ।